क्वेश्चन नंबर पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा में हम आए थे ना। अच्छा, तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है पहले उसको बताओ, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। सुनाओ जोर से, अच्छे से सुनाया करो, सबको सब एक साथ बोलते हो। चल बता रहे हर्षी, बोल। तीसरा प्रश्न, देखो कल कितने पद लिया जाए कि उनका योगफल 1046.5 हो बोला गया था। इसमें कितना होना चाहिए बोला गया है? 78। वहां पे बराबर में हमने लिया था 1046.5, यहां पे बराबर में कितना लेंगे? 78। इसको आप लोगों को ट्राई करना था, सेम बनना है, तो आप लोग इसको बनाकर ही लेके आओ। हाँ, क्वेश्चन को बना के लेके आना उसको, ठीक है। इसमें संख्याएं बड़ी बड़ी नहीं मिलेगा, इसमें संख्याएं छोटा छोटा मिलेगा। कल के जैसे है सेम टू सेम, ट्राई नहीं किया बात अलग है, बट उस प्रश्न को देखकर नहीं आए थे आप? अच्छा, ये नहीं आई थी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जान गए। करो ट्राई कि बताना पड़ेगा इसको आपका, बस चौथा बताऊं कि बना? अच्छा, ये तीसरा है क्या रे? तीसरा को बताना है कि आप लोग बनाओगे? बनाओगे, चलो ट्राई करके, ना बने तो फिर पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या कह रहा है। चल बता, सुना, चौथा क्या है? अब ऐसे ही प्रश्न पेपर में आता है, सुन लो। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है? अरे प्रश्न पढ़ने के बाद ध्यान दे। प्रथम पद कितना दिया है? 1। सर्वांतर दिया है क्या? ना, देख लो सर्वांतर क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। अंतिम पद कितना दिया है? 11। और पदों के योगफल कितना? 36। अब जितने बातें कह रहा हूं या प्रश्न में जितने चीजें दिया है पहले उसको लिख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या चीज दिया है उसको बस लिखने से आपको 1 नंबर मिलता है। तो उसको जमा के कैसे लिखेंगे उसको सुन लो पहले। प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए से। कितना दिया है? प्रथम पद कितना दिया है? ए। तुम लोग पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो? क्या ध्यान दे रहे हो इधर? एकदम बस ऐसे बैठे हो, भूत टाइप का, आत्मा लोग जैसे बैठे रहते वैसे। प्रथम पद कितना दिया है? ए। और क्या दिया इसको बताओ? अंतिम पद कितना दिया है? 11। पदों कितने क्या दिया है? नहीं दिया है। चलो, n पदों का योग, n पदों का योग कितना दिया है? SN का मान कितना मिल गया हमको? 36। अब सार्वांतर हमको निकालना है, और क्या निकालना है? पदों की संख्या। अब जो मैं बात कह रहा हूं उसको ढंग से समझना। इतने चीजें मिला है हमको, 2 चीजें जो चाहिए वो कहां से मिलेगा? वो क्वेश्चन से कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, वो आपको मिलेगा इन्हीं में से किन्हीं न कहीं से। आपको डी का भी मान मिलेगा और एन का भी मान मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअली कहां से मिलेगा ये यदि आपको सोचने आ गया तो समझो आप क्वेश्चन बना लोगे। तो पहला चीज हमको क्या मिला हुआ है? डी। डी का मान या तो एस एन से निकलेगा या तो एल से, ठीक है। अब एस एन या एल से हमको मान प्राप्त करना है, क्या करेंगे हम? एल का सूत्र दिमाग में लेके चलो, क्या होता है? एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? सुनना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है? अब यहां पर 2 चीजें, एक तो ए का मान हमको प्राप्त हुआ है कितना? 1। एन का मान हमको पता नहीं है, और नहीं हमको किसका मान पता है? डी का। अब एस एन का मान हमको प्राप्त करना है।
एस एन का सूत्र क्या होता है? क्या? एन बटा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बोला था, जब हमको प्रश्न में प्रथम पद और अंतिम पद मिले तो आप ये वाला फार्मूला ना लगा के क्या लगाना, एन अपॉन 2 ए प्लस एन। अब यहां पर देखो आपको ए का मान मिला है कि नहीं मिला है? एल का मान मिला है कि नहीं मिला है? बचा कौन? तो हम एस एन से किसका मान निकाल सकते हैं? एन का। और एन का मान यहां पर रख के किसका मान निकाल सकते हैं? डी का। यही चीज आपको सोचने आनी चाहिए, ठीक। और इतना चीजें यदि आपने करना शुरू कर दिया तो समझिए ये प्रश्नावली आराम से बन जाएगी। तो आप एल का सूत्र पहले नहीं लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे? एस एन का। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? क्योंकि एस एन बराबर हमको क्या दिया, देखिए कितना दिया है? 36। और एस एन का सूत्र क्या होता है? जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया तब पहला वाला मत लगा देना, प्रथम पद और अंतिम पद दिया तब सूत्र क्या होगा? एन बटा 2 ए प्लस एल बराबर में 36। ये कहां से आया पता चला? अब एन का मान पता है क्या? रख दीजिए जो कहते हो, एन बटा 2। ए का मान कितना है देखिए, ए का मान कितना है? एल का मान कितना है? बराबर में कितना? 36। 11 और 1 तो एन बटा 2 गुना 12 बराबर में 36। 2 एकम 2 छक्के, तो एन के गुना में क्या भूल गया हमको? 6 बराबर में 36। 6 गुना से क्या करेगा? भाग। 6 एकम 6 छक्के, भाग के बिना ही मैंने भाग कर दिया क्योंकि आगे जाके वो ऑलरेडी भाग जाता मतलब यहां से भाग जाता, कर जाता। अब आगे बढ़े, बताइए क्या मिला एन का मान? एन बराबर कितना मिल गया है? कितना मिला? 6। एक आंसर यही हुआ, एन का मान मिल गया। अब अंतिम पद एल बराबर, अंतिम पद एल का मान कितना दिया हुआ है? 11। तो बराबर में कितना आ गया? 11। अब यहीं पर आपको एल का सूत्र लगा के बनाना है। देखो क्या करेंगे, अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस होता है, और बराबर में क्या लेके चलेंगे हम? 11। अब जिसका जिसका मान आपको पता है उनका मान रख दीजिए। ए का मान कितना है? ए। एन का मान हमने अब निकाल लिया ना, तो यहां पर आ गया 6 माइनस 1 इंटू डी का मान पता है क्या? जो कहते हैं रख दिए, बराबर में क्या हो गया? 11। 1 प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 6 में 1 घटाइए, 5 डी बराबर 11 माइनस ए। 11 में 1 घटाइए, 5 गुना से क्या करेगा? तो डी बराबर 10 के बटा में 5। 5 एकम 5 दूनी, डी का मान कितना निकला? एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। समझ में आया? आपको बस ढूंढने आना चाहिए कि आप मान कहां से निकालोगे, फिर इजीली बनेगा। ये कर लोगे तो चलिए इसको बनाइए, फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 को, 2 नहीं तीसरा है ना, तीसरा को जिन लोगों ने ट्राई किए होंगे ना, उनसे समीकरण में आप लोग जब बनाए होंगे ना, तो आप लोग पहुंचे होंगे कहां पे? 3n का वर्ग ऋण 51n धन 156 बराबर 0 में। यहां तक पहुंचे होंगे, और पहुंचने के बाद आप क्या करना? सबसे कॉमन क्या निकाल देना? 3 जब कॉमन निकलेगा ना तो n स्क्वायर, 3 बाहर निकलेगा तो n स्क्वायर ऋण, इसके लिए बच जाएगा 17, क्योंकि 17 किया 51 n धन 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 बराबर में हो जाएगा 0। तो 3 गुना से करेगा भाग, तो इधर बच जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस में 17n और प्लस में 52 बराबर में 0। 0 बटा 3 का मान क्या हो जाएगा? 0। अब इस 17 के लिए हम योग सोचेंगे कि अंतर? क्या सोचेंगे? ऐसी दो संख्या है सोचना है जिनका योगफल होता है 17 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 52। तो 13 और 4 का हम योग सोचते हैं, 13 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा? 17 और 13 4 52। तो आप इसको क्या कर देंगे? n स्क्वायर ऋण 17 के लिए आपने सोचा 13 धन 4, बाहर में क्या बचा है? n धन 52 बराबर में 0। अब इसका n का वर्ग माइनस 13 गुणा n करेंगे तो 13n माइनस प्लस का गुणा माइनस 4 गुणा n करेंगे तो 4n धन 52 बराबर में 0। अब कॉमन क्या निकलेगा? n, तो n माइनस 13 और n माइनस 13 हमको बचाना है, तो यहां से माइनस में क्या निकाल देंगे? 4 बराबर में हो जाएगा 0।
तो n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर में 0। फिर n माइनस 13 बराबर भी 0 और n माइनस 4 बराबर भी 0। तो n का मान कितना निकला 13, n का मान कितना निकला 4। अब एक चीज आपको ये बताया था, यदि कोई मान ऋणात्मक में आता है n का, तब हम तो उसको लेंगे नहीं, ऋणात्मक में आ रहा है तब तो नहीं लेंगे। लेकिन दोनों को दोनों किस में आ गया है धनात्मक, तो आप दोनों को लेके चलोगे, n बराबर 13 भी लेके चलेंगे और n बराबर 4 भी। ठीक है, ऋणात्मक या बटन में आया तब तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन यदि दोनों धनात्मक में आया तो n बराबर 13 और 4 दोनों उसका आंसर रहेगा। क्या बोला, बात समझ में आया? धनात्मक रहेगा तो आप उसको रिजेक्ट लेके नहीं चलोगे, दोनों के दोनों को लेके चलोगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ अंश, जिसको आप बनाते जाओगे तो फिर बन जाएगा। ठीक, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, चौथा और पांचवा में सिमिलरिटी क्या क्या चीज है उसको समझना। ठीक है, पांचवा को बताओ क्या लिखा है, सुना रही टीचर। क्या क्या चीजें दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, फिर देखना आप इसको भी बना लोगे। ओहो, हद हो यार, हद हो। हाँ, तू किसको बता रहा है, बता किसको रहा है, किसको बता रहा है मेरे को? सब पगली आ गए हो, और तुम लोगों के चक्कर में मैं भी। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना दिया है 17। क्या क्या दिया है उतने को पहले लिख लो। अंतिम पद कितना दिया है 350 और सार्वधातुक डी का मान हमको 9 मिला है। क्या बच गया, क्या निकालना है बोला है, देखो n पदों का योग। चलो ठीक है, n पदों का योग मतलब Sn, ये हमको ज्ञात करना है। और बस n पदों का योग ज्ञात करना है कि n का मान ज्ञात कर, पदों की संख्या क्या निकालना है? श्रेणी का योग बस ज्ञात करना है, और n का मान ज्ञात नहीं करना है। मतलब तुम लोगों को प्रश्न भी पढ़ने नहीं आता इस तरीके से, दिमाग का दही। सही में पूरा पूरा पगली आ गए हो तुम लोग। कितने पद है उसको कौन बोलेंगे, वही चीज बोल रहा हूं। पदों की संख्या, n का मान भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, काय किसरे बोलते हैं जानवर लोग। प्रथम पद मिल गया, अंतिम पद मिल गया, समांतर मिल गया, n पदों का योगफल ऐसे निकालना है और पदों की संख्या n निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, हम अंतिम पद से अब और क्या बच गया इसमें? सही बता रहा हूं तुम लोग ना, एक तो खुद तो ऊपर जा रहे हो, मेरा भी लेके जा रहे हो। पंखा क्या बना, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया। पंखा बना और तुम लोग का दिमाग खराब हुआ। चल इधर देखो, आप समझो इधर। n का मान निकालना है पदों की संख्या। ठीक है, ये हमको प्राप्त हुआ कहां से, अंतिम पद अभी जस्ट निकाले थे मेरे। क्योंकि l का मान हमको मिला हुआ है कितना 350। अब l का सूत्र क्या होता है, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 350। ए का मान कितना मिला है 17। n का मान पता है क्या, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, अच्छा ये 9 बराबर में 350। 17 प्लस उधर जाके माइनस। अब n 9 को इधर गुणा करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो जो का त्यों रखे रहना। n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। देखो अंग्रेजी में बोल रहा हूं तो सबको 350 चाहिए सुनने में। 350 में किसको हटाना है 17 तो 350 वाला है। चल देख 10 में 7 घटा कितना आ जाएगा 3, ये हो गया कितना 4, 4 में 1 घटा ये आ गया 3, 9 गुणा से उधर जाके करेगा भाग, इधर क्या बचा n माइनस 1 बराबर 333 के नीचे में 9, 9 एकम 9 या 27 बच गया इसमें का 6, 9 सत्ते 63, तो n बराबर 37 माइनस किधर आके हो जाएगा प्लस, 37 प्लस 1 बराबर में कितना आ गया 38। n का मान 38 आया है, एक आंसर। और हमको क्या निकालना है n पदों का योग। एस एन बराबर n अपान 2 a प्लस n होता है कि नहीं होता है, तो एस n का मान हमको कितना मिल गया देखो 38, तो ये आ गया हमारे पास 38 बराबर 38 बटा 2, a का मान 17, n का मान 350 और 38 का आधा 19 बटा में 2 मतलब आधा रे, ज्यादा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गया 1, 2 ने 18 कितना आया 19, इनको जोड़िए ये आ गया 7, 6 ये आ गया 3, अब 19 का पहाड़ा 19 सत्ते 7 में 3, ऐसे कर लो चलो गुणा, अपना जो विधि जानते हो ना, चलो नहीं इसमें और बड़ा बढ़ जाएगा, छोड़ो रहने दो। 9 सत्ते 63 का 3, 9 छक्के 54, 54 और 6 60 का 0 बच गया 6, 9 या 27, 27 और 6 33, 1 से 7 6 3, ये आ गया 3, यहां से आ गया 7, यहां से आ गया 9, यहां से आ गया 6, ये अगला आंसर। n का मान आया 38 और एस एन का मान आया 6973। ये क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये 6 नंबर के लायक का क्वेश्चन है पूरा, और टाइम पास में निकाल रहे हो आप लोग। हाँ ये आएगा तो 6 नंबर में ही आएगा, और इस प्रश्न के अंतिम छह के क्वेश्चन 13, 14 और 15 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर के लिए। 13, 14, 15 जब आगे आओगे तो उसको बताएंगे। ठीक, फिलहाल आज इतना ही करो, बाकी सब कल देखेंगे, क्योंकि आज सबका भेजा फ्राई हो चुका है दिख रहा है।